नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो मैंने बनाई थी कुछ लोगों के लिए जिनको इस समय ऑक्सीजन लेवल की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सब लोगों को इस समय एनवायरनमेंट में जिस तरह का हमारा माहौल चल रहा है उसमें हम इस बात को लेके कंसर्न है कि क्या किया जाए कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप अपने ऑक्सीजन के लेवल को पहले पहले से ही मेंटेन रखिए और कोविड के लिए जितने भी आपके नॉर्म्स हैं, जितने भी WHO के द्वारा बताए गए रूल्स हैं वो सब फॉलो करते रहिए। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर बाहर जाने की ज़रूरत भी पड़ रही है तो योगाभ्यास, व्यायाम और उसके साथ साथ अपनी इम्यूनिटी के लेवल पे जितना काम कर सकते हैं आप वो सब कीजिए। लेकिन अगर किसी को कोविड पॉजिटिव कोई हो ही जा रहा है तो उसका ऑक्सीजन लेवल कैसे मेंटेन रहे, इसके लिए मैं आपको 4 प्राणायाम बताऊंगी। इन 4 प्राणायाम को करके कई लोग ठीक हुए हैं। पिछली वीडियो मैंने बहुत जल्दीबाजी में बनाई थी, रात में काफ़ी देर में बनाई थी क्योंकि कुछ लोगों को उसकी बड़ी रिक्वायरमेंट थी। तो अभी मुझे ये लगा कि एकदम से तुरंत तुरंत में बनाया था, इसीलिए मैंने उसको अपने यूट्यूब चैनल पे भी नहीं डाला। लेकिन अभी मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ इसका पूरा एक एक प्रोसेस दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको भस्त्रिका करना है, कैसे कपालभाति करनी है, कैसे अनुलोम विलोम करना है, कैसे शितकारी करना है, कैसे भ्रामरी करना है। ये 4-5 ऐसे प्राणायाम हैं जिनको करने से आपका ऑक्सीजन लेवल एकदम मेंटेन रहेगा, बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा। लेकिन इसको निरंतर आपको करते रहना ही होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि भस्त्रिका व्यायाम को कैसे, प्राणायाम को कैसे करना है। सबसे पहले आप एक बिल्कुल आरामदायक पोस्चर में बैठ जाइए। आपकी बॉडी का शेप एल शेप बनना चाहिए, जैसे मैं बैठी हूँ। एक साफ सुथरे हवादार कमरे में बैठिए और अब भस्त्रिका भस्त्रिका करने का मैं तरीका बताती हूँ। आपको सांस जितनी हो सके उतनी लंबी खींचनी है और इतनी खींचे कि ऑटोमेटिकली छूट जाए, अपने आप छूट जाए। एक एक बार मैं आपको दिखा दूँ। यानी कि नाक से ही सांस खींचे, नाक से ही छोड़िए। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन शुरू शुरू में हो सकता है आपको ये करने में तकलीफ हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग नाक से सांस तो छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन छोड़ते समय मुंह का प्रयोग कर देते हैं, ऐसे खींचते हैं। नहीं, ये गलत तरीका है। नाक से खींचे, नाक से छोड़िए। जितना खींच सके उतना खींचे, जितना छोड़ सके उतना छोड़िए। अब इसकी स्पीड थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हैं। गलत हो गया, मैं फिर से करती हूँ। तो एक बार जब आपने सांस खींची छोड़ी, उसके बाद लास्ट में जब आप 20 तक जाइए, 10 तक जाइए, 5 तक जाइए, 10 तक जाइए, 15, 20 जितना आप कर सके आराम से, उतना करने के बाद लास्ट में आपको अपनी सांस पूरी पेट से एकदम निकाल करके 6-7 सेकंड तक रुक जाइए। तो जब आप पूरी सांस छोड़ चुके हैं, अब आप एकदम शांत होकर बैठ जाइए। इसके बाद जब आप देखेंगे आपका पूरा ये सब पूरा भर गया है, बिल्कुल हो सकता है कई बार लोगों को चक्कर भी आ जाता है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जहां जहां फंसा हुआ है वो सब बाहर निकल रहा है, आपकी बॉडी का टॉक्सिन बाहर आ रहा है, तो इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा आपको लग रहा है कि आप एकदम से बिल्कुल डिजीनेस हो रही है, तो आप प्राणायाम का एक छोटा सा अनुलोम विलोम कर लीजिए। यानी बाई नाक से खींचे, दाई नाक से छोड़िए, दाई नाक से खींचे, बाई नाक से छोड़िए। 3-4 बार ये कर लीजिए। जितनी भी थकावट है भस्त्रिका के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरी जो एक्सरसाइज है, यानी दूसरा जो प्राणायाम है वो है कपालभाति।
कपालभाति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आराम से आप मंत्रों का जप करते हुए भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग करते हैं कपालभाति, सिंपल, अपने नाक से सिर्फ सांस को छोड़ना है, खींचना नहीं है। इस बार भस्त्रिका में हम खींचते थे, अपने आप छूट जाता था। इस बार आपको छोड़ना है, अपने आप सांस अंदर चली जाएगी। ये एक प्रक्रिया है, मैं करके दिखाती हूँ। जब आप सांस छोड़ते हैं, ये जो पेट है ना आपका, अंदर की तरफ टक होता है, अंदर तक घुस जाता है। ले नहीं हूँ सांस, सिर्फ छोड़ रही हूँ। जितनी मात्रा में शरीर को श्वास की जरूरत है वो अपने आप अंदर चली जाएगी। और जब आप इसको थोड़ा तेजी से करेंगे, धौंकनी जैसे चलती है धक 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 धक, वैसे अगर आप करेंगे तो उसके बाद एक सामान्य व्यक्ति जिसकी सांस की गति भी थोड़ी गड़बड़ है वो भी ठीक हो जाती है और ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। ये आपको करके देख के, स्वयं में प्रयोग करके देखने की जरूरत है। तो अभी मैं इसका पूरा दिखाती हूँ, आप कितना कर सकते हैं। 10 बार कीजिए, 20 बार कीजिए, मैं 100 के ऊपर तक कर पाती हूँ, यानी 1 से 1.5 मिनट तक लगातार मैं इसको कर लेती हूँ। लेकिन आपके लिए प्रिस्क्राइब नहीं है कि आप लगातार इसको कर जाइए। आप 10 बार कीजिए, फिर थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर 10 बार कीजिए, फिर थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर 10 बार कीजिए। मैं ये वीडियो स्पेशली कोविड पेशेंट के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उनके लिए इस समय सांस लेना कठिन है। तो छोड़ना और लेना, ये सारा इतना एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो पॉजिटिव के बाद निगेटिव हो चुके हैं वो भी अपनी लंग्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए ये काम कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको कैसे करना है और कहाँ रुकना है, और उसके बाद किस तरह से आप इसको धीरे 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 अपनी सांस की गति को स्थिर कर सकते हैं। एक बार कपालभाति मैंने भी 50 बार किया, 50 टाइम्स। उसके बाद मैंने पूरी सांस अपने बाहर निकाल दी, 7 से 8 सेकेंड तक मैंने रोका, फिर अब मैं रिलैक्स्ड हूँ। अगर आपको लगता है इसके बाद भी आपको ऐसा होता है तो फिर तुरंत आप एक बार प्राणायाम कीजिए। बाई नासिका से खींचिए और दाएं से छोड़िए, दाएं से खींचिए, बाएं से छोड़िए, 3-4 बार कर लीजिए, बिल्कुल सेटल हो जाएगा आपका जो भी चक्कर वक्कर है, जो भी आपको दिमाग में चलता हो या पेन हो रहा हो कहीं, वो ठीक हो जाता है। अब तीसरा प्राणायाम जो है वो है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी यहाँ क्यों ज़रूरी है? कई बार जो भी लोग हैं उन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, तो भस्त्रिका और कपालभाति उन लोगों के लिए प्रिस्क्राइब नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ऐसी कंडीशन है जब आपका ऑक्सीजन लेवल भी नीचे जा रहा है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, और इसको करने के बाद आप तुरंत शीतकारी कीजिए। तो शीतकारी जबकि मौसम भी बहुत गर्म है, तो आपके बॉडी में जो एनर्जी एग्रीवेट हुई है भस्त्रिका और कपालभाति के बाद, चूंकि लंग्स को आपके ऑक्सीजन चाहिए तो ये आप क्रिएट करना ही पड़ेगा बॉडी में। उसके बाद अगर आप शीतकारी करते हैं तो आपकी जो टेम्परेचर, यानी जो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चढ़ रहा है वो बिल्कुल कूल हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको शीतकारी करना है। आपको अपनी जीभ को ऐसे कर देना है। अब जब आप सीटी बजाते हुए अपनी जिह्वा को ऐसे करते हैं ना, जीभ को, तो बस उसी तरह आपको जीभ बनाना है और उसमें से एयर को खींचना है अंदर की तरफ। यानी मुंह से ये काम करना है, नाक का यहाँ प्रयोग नहीं है, सिर्फ मुंह का प्रयोग करना है। आप करते हुए महसूस कर सकते हैं कि वो ठंडा ठंडा अंदर जा रहा है। तो इससे जो भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल सेटल रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं भस्त्रिका और कपालभाति के बाद। आठ से 10 बार इसको भी करना है।
और उसके बाद इसमें बहुत अधिक एनर्जी नहीं लगती। आप धीरे धीरे इसको खींचे, धीरे धीरे छोड़ दीजिए, धीरे धीरे खींचे, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये है शीतकारी प्राणायाम। चौथा प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी का मतलब होता है भ्रमर की तरह गूंजना। भ्रमर का मतलब भौरा, उसकी तरह गूंजना। तो ये कैसे हो सकता है? इसको करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को की ज़रूरत है। अंगूठे को कान के अंदर डाल दीजिए और होठों के पास अपने अपनी काली उंगली को रखिए। ये दोनों अपने नॉस्ट्रल पे रखिए और इस अनामिका उंगली को अपने आंखों पे रखिए। नाक से आपको एयर खींचनी है और खींच करके सब जगह पूरी तरह से दबा करके आपको आवाज निकालिए। वो अंदर पूरा आकाश, इसको आकाश की संज्ञा दी गई है योग में। ये पूरा आकाश आपका गूंजना चाहिए, आपको खुद महसूस होना चाहिए कि अंदर वाइब्रेशन हो रहा है। इसको बोलते हैं भ्रामरी, भ्रमर की तरह गूंजना। ये जब गूंजने लगता है तो एयर आप अपने हर एक नर्व्स में डाल रहे हैं, सब जगह आपके ऑक्सीजन जा रही है। आप इसको करने के बाद महसूस करके बताइएगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ऐसा महसूस हुआ। पूरा वाइब्रेशन होता है, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन जब आप रोज रोज रेगुलर प्रैक्टिस में आएंगे ना, आपको खुद महसूस होगा कि आपके सारे तंतुओं में एक वाइब्रेशन सी हो रही है। वो आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाती है और इसको करने से अल्जाइमर्स के पेशेंट भी ठीक होते हैं। भ्रामरी इज अ वेरी गुड प्राणायाम। सो लेट्स स्टार्ट। यानी जब आप पूरी सांस खींच लेते हैं तो केवल नाक के फिंगर्स को हटाइए और वहां से धीरे धीरे एयर को छोड़ते हुए और गूंजते इन सबको एकदम फिक्स रखिए बिल्कुल, और आवाज आनी चाहिए। जब पूरी सांस निकल जाए तो थोड़ी देर के लिए सांस को पूरा टाइट करके सांस को शरीर में श्वास को रोक करके रखिए। ऐसे भ्रामरी करनी है। मैं एक बार पूरा प्रोसेस फिर से करके दिखाती हूँ। मैंने सांस खींची, फिर से करूंगी। इसको करने के बाद भी ये सब पूरा भर जाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बार बार करते रहेंगे, धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे। जहाँ जहाँ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, जहाँ टॉक्सिन है बॉडी में, वो सब बाहर आ जाते हैं इसको करने से। अब जो 5वां प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। इससे बहुत सारे लोग परिचित हैं, बहुत आसानी से भी किया जा सकता है और इसको एक मेडिटेटिव फॉर्म में भी किया जा सकता है। आसानी से करने के लिए अनुलोम विलोम को बहुत अधिक मशक्कत नहीं करनी पड़ती। उसके लिए आप दोनों नासिका से अलग अलग, वैसे तो अनुलोम विलोम करने के बहुत तरीके हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, इन दोनों का शोधन किया जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इन दोनों चीज़ों में नहीं जाइए। ये चूँकि हम अपने उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है जिनको वास्तव में तकलीफ़ है और जो चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम है उससे बाहर आ जाएं। तो ये पांच प्राणायाम का एक सीरीज़ बना करके मैं आपको दे रही हूँ। तो इसमें सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले आपने
दाहिने हाथ की जो ये मिडल फिंगर है उससे आप अपने बाएं नाक को दबा लीजिए और दाहिने नाक से श्वास को अंदर खींचिए, जितना आसानी से खींच सके। अंगूठे से बंद कर दीजिए, रोकिए, 1 2 3 4 5 6 और फिर बाएं नाक से छोड़ दीजिए 12 काउंट करके, यानी 12 टाइम काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर बंद कर लीजिए, फिर 1 2 3 सेकेंड रुकिए। फिर जिस नाक से आपने श्वास छोड़ी थी उसी नाक से फिर खींचना है, यानी अब आप बाईं नाक से श्वास को खींचेंगे। ये एक बार का प्राणायाम है, यानी कि एक बार बाईं नाक से श्वास खींचना है, दाईं नाक से खींचना है, बाईं नाक से छोड़ना है, फिर बाईं नाक से खींचना है, दाईं नाक से छोड़ना है। इसमें करना क्या है, श्वास खींचते समय आप अपना टाइम लीजिए, लेकिन जब रोकना है तो 6 सेकेंड, छोड़ना है तो 12 सेकेंड, फिर रोकना है तो 3 सेकेंड। फिर वही दूसरी नाक से भी करना है। आप चाहें तो इसी कंटिन्यू करते रहिए, अगर आप चाहें तो आप अब 6 बार जो आप रोक रहे हैं अब 8 बार रोकिए। 8 बार रोकिए तो उसका दुगना टाइम में आपको श्वास को धीरे धीरे छोड़ना होगा। मैं आपको एक बार पूरा प्रोसेस करके भी दिखाती हूँ। जब आप दोनों नाक से करते हैं तो उसको एक बार काउंट कीजिए, फिर दूसरी बार कीजिए, फिर तीसरी बार कीजिए, ऐसे करके आप 5 बार या 6 बार कीजिए। इसमें आपको 5 मिनट लग जाते हैं, 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। धीरे धीरे 5 मिनट से 6 मिनट, फिर 8 मिनट, फिर 10 मिनट, ऐसे आप अनुलोम विलोम करते रहिए। अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है इस समय। ये जो सांस रोकना है और छोड़ना है, ये करने वाली प्रक्रिया है, इसी से आपका ऑक्सीजन लेवल एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जो लोग भस्त्रिका और कपालभाति नहीं कर पा रहे हैं वो ये भी कर ले अगर, तो उनकी श्वास की गति, और दिन में आप इसको थोड़े थोड़े अंतराल पे कीजिए जब आपका पेट खाली हो तो आप इसे कीजिए और स्वस्थ रहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर जितनी जल्दी हो सके इस महामारी से हम सभी को मुक्त करें, और जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और उसका प्रयोग कर रहे हैं वो तो जरूर से ठीक होंगे, और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये उनके लिए अमृत बन करके उनके जीवन में आए, उनके लिए श्वास बन के उनके जीवन में आए। धन्यवाद।